साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी साथियों का बार बार ये कह रहे थे कि सर हाई स्कूल का वीडियो बनाइए, हम लोग हाई स्कूल घर बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं हाई स्कूल में हमारा जो पहला चैप्टर होता है वो हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएँ। लेकिन वास्तविक संख्याएँ आप लोगों को क्या है कि समझ में नहीं आएगा, और आप लोग बहुपद 9th में पढ़ के आते हैं। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बहुपद का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर कितना है, 2 है। ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है। तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल कहने मतलब क्या है कि अगर हम बात कर लेते हैं बहुपद की, तो हमारा जो बहुपद होता है होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुपद का मतलब है क्या, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ से मान के लिए बोर्ड के एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर मिलना है। बस आप लोग ये ध्यान समझिएगा कि बहुपद हमारा क्या है, बहुपद के हमारे प्रकार क्या होते हैं, कहने मतलब हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, हमारा त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसमें आप लोगों को यही बताया जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं बहुपद की, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा बहुपद है क्या। बहुत सी जगह हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, अगर कोई पूछेगा सर बहुपद क्या है, तो यही बता देंगे जब वहाँ बहुत पद हुआ था बहुपद हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वहाँ बहुत पद हुआ बहुपद ना हुआ, जैसे हम लिख दिए 5x² 7x 9x, उसमें बहुपद क्या है हमको ये भी तो जानना है। तो बहुपद होता क्या है, जिसमें बहुत से पद होते हैं बहुपद है, ऐसा गलत है। तो बहुपद हमारा क्या होता है, बहुपद हमारा क्या है, ध्यान समझते हैं। बहुपद हम कहते किसे हैं, ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात, ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब समस्या ये है कि सर जी चर अचर हमका पता ही ना है, गुरु जी बहुपद बताओ थे। तो अब ध्यान समझा, बहुपद का मतलब हुआ का बहुपद है क्या, सबसे पहले आपको चर अचर भी बताएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों का छूट जाए, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम बहुपद की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हमने आपको बताया क्या, बहुपद। अगर आप लोग समझ में नहीं आता आप लोग बताइएगा। तो देखिए बहुपद होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में समझते हैं। हमने आपको बताया कि बहुपद हमारा क्या है। अब इसे एग्जाम में तो लिखने के लिए नहीं आएगा कि बहुपद क्या है, ऐसा नहीं पूछा जाता। लेकिन क्या होता है, जब आप लोग पेडिकल देने जाते हैं 30 नंबर का, जहाँ पेडिकल होता है तो वहाँ पर पूछ लेते कभी कभी बहुपद आप पढ़े, हाँ चलिए बहुपद पढ़ें, बहुपद के बारे में आप बताइए बहुपद है क्या। तो आपको यही बताया गया कि बहुपद वे होते हैं जहाँ बहुत पद होता है। अरे जहाँ बहुत पद होता है वो बहुपद थोड़ी होता है। बहुपद क्या होता है, ध्यान समझते हैं। ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात, जिसमें प्रयुक्त चर की घात धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं, हमने लिखा क्या, ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब सबसे पहले आप लोग अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि उसमें जो भी वर्ड आया उसके बारे में समझते हैं। अब बहुत जने के दिमाग में हुए गुरु जी का बताए दें कि कौन धनात्मक पूर्णांक होता है, ऐसा चर क्या है, इसमें अचर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हम बहुपद की बात कर लेते हैं तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, वो हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। अगर हम बात कर लेते हैं या 0 नहीं लगाते हैं तब भी कोई समस्या नहीं, ax² प्लस bx प्लस c हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं 0 लगा भी लेते हैं तो इसका ये व्यापक समीकरण है। अब इसमें देखते हैं ये जो हमारा यक्ष है, यहाँ पर यक्ष है, ये हमारा क्या है, बहुपद है। और ये हमारा कैसा बहुपद है, ये हमारा बहुपद जो दिया हुआ है ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है।
एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर हमारा यक्स और क्या दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर हम बहुपद की बात कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या हो गया सी। अब हम देखते हैं, अब हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। सबसे पहले हम लोग पूर्णांक जान लेते हैं क्या है, जिसे हम जीरो से लिखना स्टार्ट करें। 0 1 2 3 4 5 ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो कहने मतलब क्या है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक भी पूर्णांक होते हैं, -3 -5 -7 9 ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात धनात्मक पूर्णांक होता है बहुपद कहलाता है। तो हम बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चर हमारा क्या है, और दूसरा हम लोग जान लेते हैं अचर हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चर। चर का मतलब होता क्या है, जैसे यक्स वाई जेड ये सब हमारे क्या हैं, चर हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं चर की, चर हमारा क्या होता है, चर हमारी वे हैं, वही संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो चर का मतलब क्या हो गया, वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। वही संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। जब ये समझते हैं कि इनका मान बदलता कैसे है, जैसे अचर को भी हम छोड़ देते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे यक्स वाई जेड डॉट डॉट अनंत तक, ये सब हमारे क्या हैं, चर हैं। तो कहने मतलब ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात धनात्मक पूर्णांक होता है वो हमारा क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, यक्स की पावर 2 है लेकिन ये क्या है, धन है। यहाँ एक्स की पावर 1 है, ये हमारा क्या लिखा हुआ, धन है। लेकिन अगर यहाँ -2 हो जाता तो हमारा बहुपद नहीं होता। तो अगर हम बात कर लेते हैं चर किसे कहते हैं, वही संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाते हैं। अब ये समझिए कि अगर वो चर कहलाते हैं तो कैसे कहलाते हैं ये समझते हैं। जैसे इनका मान बदलता कैसे है, जैसे हमने कहा 3x बराबर कितना दिया हुआ 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया 2। आगे हम देखते हैं, अगर यही ऐसा लिख दे 7x बराबर कितना आ गया 21, तो 7 3 21, x बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर हम लिख देते हैं x/4 बराबर कितने के 2 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूना 8। अगर आगे देख लेते हैं, हमने लिख दिया x/3 बराबर 5 के, तो x बराबर यहाँ से गुणा कराएंगे, 5 3 कितना हो गया 15। तो ज़रा ध्यान समझिएगा। उसी प्रकार अगर हम y भी यहाँ x के स्थान पर y मान लें तो यहाँ से y का मान बदल जाएगा। तो कहने मतलब देखिए, एक बार x का मान 2 आया, यहाँ पर x का मान 3 आया, यहाँ पर x का मान 8 आया, यहाँ पर x का मान क्या आया 15। तो x का कोई मान निर्धारित नहीं है कि हम x का मान लेते हैं कि 1 होगा, ऐसा नहीं है। हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे x का कोई भी मान आ सकता है। तो x का अगर कोई मान आ जाएगा, कहने मतलब इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वही संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। जैसे x y z ये सब हमारा समीकरण में क्या हो जाता है, चर हो जाते हैं। हमने आपको दिखा दिया कि जैसे 3x बराबर 6x बराबर 6/3 ये सब हमारे क्या हैं, चर हैं। अगर हम बात कर लेते हैं अब चर के बाद, अगर हम दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं अचर की, किसकी बात कर लेते हैं, अचर की। अचर की, तो अचर हमारा क्या होता है, ध्यान समझिएगा। वे संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता है, जिनका मान नहीं बदलता है क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, कहने मतलब जितनी भी गिनती है वैसे हमारी क्या होती हैं, अचर होती हैं। अब ज़रा समझिए
कि 1 2 3 4 का मान कैसे नहीं बदलता। हमने कहा किसी के पास यक्स रुपये हैं, यक्स का मतलब हम कह सकते हैं उसके पास 500 रुपया बा, तो 100 रुपया बा, 15 रुपया बा, 20 रुपया बा, 25 रुपया बा। क्या मतलब हम उसके मान को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जिसकी जो इच्छा होगी। लेकिन अब अचर का मतलब मान लेते हैं हम किसी दुकान पर गए और हमने क्या कहा कि पार्ले बिस्कुट, जानते हो पार्ले बिस्कुट का दाम का रुपया बा, 2 रुपया। हमने कहा दुकानदार से भैया 1.5 रुपया ले लिया का पार्ले बिस्कुट हमका दे। दुकानदार देगा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उस बिस्कुट का जो दाम है, उस बिस्कुट का जो कीमत है वो कितना रुपया है, 2 रुपया। अब वो दुकानदार 3 रुपये में नहीं बेच सकता है। नहीं स्वयं बताओ कि अगर 2 रुपये लेकर के दुकानदार 2 रुपये बिस्कुट 3 रुपये में दे, का लेवा भैया नहीं लेंगे हम लोग। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसका जो मान है वो क्या है, फिक्स मान है। फिक्स का मान मतलब क्या हो, 2 रुपया है। तो क्या 2 रुपये का जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर हो सकता नहीं है। जैसे मान ले हम तुम्हारा 2000 रुपया उधार है, कह दिला भैया 2 रुपया, लेकिन मान ले 2000 के बराबर बा, का मनवा नहीं ना मनवा। काहे से वो जो 2 रुपया बा, 2 रुपये कीमत का हुआ, 2 रुपया बा, 1 रुपया बा तो 1 रुपया कीमत का हुआ। तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या है, अचर राशि है। अचर राशि मतलब क्या है, उसका मान बदलता नहीं। 1 रुपया कीमत 1 रुपया बा, अगर 1 रुपया जेबी में बा तो 1 रुपया सामान ला से कहता है इना 10,000 रुपये सामान आइए। तो कहने मतलब क्या है कि चर क्या हैं, चर वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जिनका मान नहीं बदलता है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हमने बहुपद के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। अब हमने देखा कि हमने आपको बहुपद बता दिया, उसमें हमारा चर क्या है, अचर क्या है, हमने आपको ये बता दिया। अगर हम इसी बात कर लेते हैं बहुपद की, तो हम देखते हैं बहुपद हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हम इसको माने तो हम पहले लिख सकते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिघात बहुपद। उसके बाद हम लोग चतुर्थ घात बहुपद भी लिख सकते हैं, पंचघात बहुपद भी लिख सकते हैं। कहने मतलब क्या है, यक्स का जितना पहला वाला मान जितना बढ़ा देंगे वही हमारा जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। अब आप लोगों की समझ में आएगा कि रैखिक है क्या। रैखिक मतलब रेखा थोड़ी है। अब रैखिक है क्या, हमको ये जानना है। तो भैया ध्यान से समझा, रैखिक हो का। तो रैखिक ध्यान समझा का हुआ कि रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो जाता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो, 1 हो। ध्यान समझना, ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो, जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। अब बहुजनी दिमाग में हुए रैखिक मतलब रेखा, तो रेखा थोड़ा हुआ इकावा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब जब वहाँ चर के घात कितना हुआ, 1 हुआ। अब ध्यान समझा कर एक हम बात कह ली थे कि रैखिक बहुपद का जो समीकरण हुआ तो क्या हुआ था। तो एक अगर मान लिया जाए केवल एक्स और प्लस क्या लिख देते हैं, बी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ एक्स की घात कितना है, 1। अगर एक्स की घात 1 तो कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद। तो कहने मतलब क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात केवल 1 हो वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद की, तो द्विघात देखें कि लागत हुई, द्विघात का मतलब क्या होगा, जब के ऊपर घात कहे हुए 2 हुए। चलिए तो हम देखते हैं द्विघात। तो अगर हम इसको 2 घात को केवल देख लिया जाए तो इस 2 का मतलब हुआ का कौनो संख्या पर घात कितनी लागू हुआ, 2। तो कहने मतलब अगर यहाँ से हम लोग देना चाहें परिभाषा, तो द्विघात बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें हमारा क्या होता है, चर के ऊपर कितनी घात लगी हो, 2 घात लगी हो,
ऐसा बहुपद जिस पे हमको चर के ऊपर कितनी घात लगी हो, 2 घात लगी हो, क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद की, तो चर की घात आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ परिभाषा। चर की घात कितना हो? 2 हो। चर की घात क्या हो? 2 हो। तो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। तो कहने मतलब क्या है कि अगर हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद की, तो द्विघात हमारा क्या होगा? जिसके ऊपर घात कितनी हो? 2 हो। दूसरी चीज़ ध्यान समझिएगा, अगर x की घात 1 है तो x का 1 मान आएगा, अगर x की घात 2 है तो x का 2 मान आएगा, अगर x की घात 3 है तो x का कितना मान आएगा? 3 मान आएगा, अगर x की घात 4 है तो x का कितना मान आएगा? 4 आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की, तो यहू देख के ही लागत है भैया, जेकरे ऊपर घात 3 हुए वो का हुआ? त्रिघात। या जेकरे ऊपर घात 2 वो द्विघात, और जेकरे ऊपर घात 1 वो का हुआ? एक घातीय। लेकिन उसका एक घातीय ना, का बहुत दूसरा घात समझ लिया, हम घात लगाए यही मारे वाला नहीं। त्रिघात, एक घात का मतलब क्या हो गया कि जिस पर चर की घात, चर की अधिकतम घात भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होता है? 3 हो। चर की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो अगर हम इसके व्यापक समीकरण की बात कर लेते हैं, व्यापक समीकरण की बात कर लेते हैं, तो इसका व्यापक समीकरण हो जाता है ax की पावर 3, घात हमने क्या बताया? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3, प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, यहाँ बराबर 0 कर लो। तो ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद। अब बहुत जने दिमाग में आओ थे, गुरु जी 3 घात बहुपद तो बताए थे, 4 घात हुआ थे, 5 घात होते। अरे भैया 5 घात ना हुआ, 500 घात हुआ था। लेकिन हमको करना क्या है? 500 घात की हमको ज़रूरत क्या है? तो जिसके ऊपर जितना घात लगा होगा उतना घातीय बहुपद है। 4 घातीय बहुपद होता है, 5 घात है। लेकिन पढ़बो कहाँ तक? हमको पढ़ना केवल कितने घात तक है? 3 घात तक। तो हमको जहाँ तक पढ़ना है उतने नॉलेज हमको क्या है? उतनी ज़रूरत है। अगर तो इसका ज़्यादा खवाई दिया जाए ना तो अपच पकड़ ले। तो देखते हैं, ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या होगा? 0। अब हम देखते हैं बहुपद के बारे में हमने आपको क्या किया? स्टार्टिंग किया हुआ है। अब इसमें आप लोग क्या है, आगे हमारा कुछ और चीज़ें हैं, उसको आप लोग क्या करते हैं? अगले वीडियो में बताते हैं। क्योंकि अगर हम वीडियो को बहुत बड़ी करते हैं तो आप लोग देखने में समस्या होगी। दूसरी बात, गाँव में आपको पता है कि नेट की बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं अभी जो इसका हमारा अगला पार्ट है उसको आप लोग क्या करते हैं? कल कराते हैं। तो हम देखते हैं, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पढ़ाएगा विद्यालय में पढ़ाएगा, कोचिंग पढ़ाए, हमको नहीं लगता आपको इससे अच्छा समझ में आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखते हैं, मोबाइल के रिचार्ज सबके पास होता है, तो आप लोग बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा घर बैठ करके हमारी क्लास को देख सकते हैं। आपको कभी भी कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो हमारे बचे हुए भाग हैं इसके बारे में आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।